नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि पिछले साल जो है NCISM का गठन हुआ था और NCISM के गठन के बाद जो है इसमें बहुत से अलग अलग बोर्ड्स बने थे। इसी में एक बोर्ड बना था, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो इस बोर्ड के बनने के बाद इसके कुछ रेगुलेशंस भी थे जिनको कहा गया है बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2022। तो जब भी कोई नया बोर्ड गठन होता है तो उसकी बहुत सारी नियमावली, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनते हैं उसमें मॉडिफिकेशन के लिए हमेशा पब्लिक की या उस क्षेत्र में जो भी आपके एक्सपर्ट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कोई कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की राय भी ली जाती है कि इस रेगुलेशन में कोई चेंजेज होने हैं तो आप उसको सजेशंस दे सकते हैं और कोई भी चीज़ चेंज हो, कोई नई सलाह हो तो वो सब चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं। तो इसी संदर्भ में एक नया ड्राफ्ट जो है NCISM की वेबसाइट पे 4 मई को पब्लिश हुआ है। तो इसी संदर्भ में एक नया ड्राफ्ट पब्लिश हुआ है NCISM की वेबसाइट पे 4 मई को, जिसका कि नाम है ड्राफ्ट ऑफ बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन 2022। तो इसमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं और उसमें जनता की या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इसमें सबकी राय मांगी गई है। टोटल इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है, यानी कि 4 मई को पब्लिश हुआ है तो 4 मई के बाद 1 महीना हम 4 जून तक आप इसको भेज सकते हैं। उस लेटर में ईमेल एड्रेस भी दिया गया है और किन किन बिंदुओं पे वो राय मांगी गई है वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा और इसमें आप सभी को अपनी राय जरूर भेजनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा हम लोग सुनने में आता है कि छात्रों का कहना होता है या बहुत से जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनका कहना होता है कि हमसे राय कभी नहीं ली जाती है। तो एक काफ़ी अच्छा मौका है, अगर कोई भी सजेशंस आप अपने देना चाहते हैं या जितने भी वहाँ पे रेगुलेशंस हैं, अगर उसमें कोई एडिशन या किसी पॉइंट पे आपकी राय उससे मैच ना हो रही हो तो उसमें अगर अपना कोई अगेंस्ट में आप देना चाहते हो तो जो भी आपके सजेशंस हैं आप उसमें मेल कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर राय मांगी गई है, चूँकि इसका नाम ही है बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन, तो यह है वो नोटिस जो कि 4 मई को निकला है। जो राय मांगी गई है फ्रॉम पब्लिक इन जनरल एंड एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर फॉलोइंग प्रपोज्ड रेगुलेशन, और जो रेगुलेशन है ड्राफ्ट बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2022। तो इसी ड्राफ्ट पे राय मांगी गई है। कोई भी दे सकता है, कोई भी पब्लिक या सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अपनी राय इस पे रख सकता है। इसके लिए आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा यहाँ पे विदिन 1 मंथ, और जो ईमेल है president.berism@gmail.com, इसी पे आपको भेजना है। डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है ncismindia.org, यहाँ से आप इस पूरी नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। किन किन पॉइंट्स पे राय देनी है, तो इसमें पहला है चैप्टर 1 स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन मेडिसिन ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट एंड कोड ऑफ एथिक्स। चैप्टर 2 रजिस्ट्रेशन टू स्टेट यूटी एंड नेशनल रजिस्टर। चैप्टर 3 रजिस्ट्रेशन टू स्टेट यूटी एंड नेशनल रजिस्टर। चैप्टर 3 इसी में अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं। रूल्स फॉर द इंक्वायरी बाय स्टेट काउंसिल इनटू मिसकंडक्ट एंड ब्रीच ऑफ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। चौथा चैप्टर गाइडलाइंस फॉर फंक्शनिंग ऑफ स्टेट काउंसिल। चैप्टर 5 राइट्स एंड प्रिविलेजेज ऑफ प्रैक्टिशनर। 6 मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड 7th बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो इन चैप्टर्स में जो रेगुलेशंस बताए गए उन पे ही राय मांगी गई है। तो यहाँ पे चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में जो पहला है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द प्रैक्टिशनर, इस पे आप इसको पूरा पढ़िए। कहीं भी लगता है इसमें कुछ सुधार हो सकता है वो आपको भेजना है लिखकर। और इसमें प्रोफेशनल कंडक्ट, एटिकेट्स एंड कोड ऑफ एथिक्स एंड पनिशमेंट फॉर वायलेशन, इन्हीं चीज़ों की चर्चा इस चैप्टर में की गई है। तो पहला ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेंटेनिंग गुड मेडिकल प्रैक्टिसेज, मेंबरशिप in bodies of Indian system of medicine, maintenance of medical records, display of registration certificate and number, use of exposure of unethical conduct, payment of professional services, duties of practitioner to their patients and referral situations, patients, delicacy and secrecy, prognosis,
The patient must not be neglected. Engagement for an obstetric cases. Duties of practitioner in consultation. A statement to patient after consultation. Fees and other charges. Responsibilities of practitioners to each other. Conduct in consultation. Duties of practitioner to the public and to the paramedical profession. Unethical acts and professional misconducts. Patent and copyrights. Running an open shop. Dispensing of drugs and appliances by practitioners. Gifts and commissions. चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 में गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन टू स्टेट एंड नेशनल रजिस्टर। तो जैसे कि सब जानते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए जो भी स्टेट और नेशनल रजिस्टर में खुद को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो उसमें उसके बहुत सारे प्रक्रिया होती हैं, बहुत से स्टेप्स होते हैं। तो चैप्टर 2 में इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है और इसमें अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं, कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन के प्रोसेस में कोई चेंज चाहते हो तो सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, प्रोविजनल एंड टेम्प्रोरी रजिस्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम द स्टेट रजिस्टर, रिन्यूअल ऑफ नेम फ्रॉम स्टेट रजिस्टर, मैनर ऑफ विथड्रॉल ऑफ कैंसल्ड सर्टिफिकेट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर री एंट्रिंग नेम इन द रजिस्टर। तो ये बहुत सारे जो है चेंजेज हैं, रूल्स हैं, जिस पे आप अपनी राय रख सकते हैं। तो इनमें किस किस बिंदुओं पर राय मांगी गई है, तो उसमें सबसे पहला जो है जो कोड एंड कंडक्ट होता है जो प्रैक्टिशनर्स का, स्पेशली जो आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं, यूनानी के हैं, सोवा रिगपा के हैं और सिद्धा के हैं, तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके अलावा जो क्लिनिक में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उससे रिलेटेड है। जो अगला जो मांगा गया है वो है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो क्योंकि बहुत से जितने भी प्रैक्टिशनर हैं सबको अगर BMS पास होने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है अपने अपने जो रेस्पेक्टेड जो स्टेट है, यानी कि जहाँ से वो बिलोंग करते हैं या जहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनको उस स्टेट बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जिसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो उसके बारे में भी राय मांगी गई है कि ये जो भी प्रोसेस अब तक चल रहा था वो सही है या उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से इसमें नियमों के बारे में बताया गया है और उन पर राय मांगी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और कोई भी अगर राय हो तो जो इसमें ईमेल है, हम पूरा डिटेल में जो ईमेल है, वेबसाइट है, वो सब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ पे अपनी राय या जो भी सजेशन है ज़रूर भेजिए। तो ये थी डिटेल्स कि किन किन बिंदुओं पर राय मांगी गई है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला साबित होगा, और आपको इन बिंदुओं पे अगर कोई भी सलाह देनी है तो जो ईमेल यहाँ पे दिया गया है उस पर अपनी राय ज़रूर भेजें। 1 महीने का समय है। आप सबकी राय जो है बहुत ही मायने रखती है आयुर्वेद के प्रोसेस में, आयुर्वेद के विकास के लिए, आयुर्वेद के उन्नयन के लिए। तो जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ एक नियम कुछ डिफरेंट होने चाहिए तो आप उसको ज़रूर लिख कर भेजें इस ईमेल पे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।